हेलो एवरीवन। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 स्टेक्स जिसकी एक्सरसाइज 13.1 हमारी रनिंग में है। हमने 1 to 5 तक क्वेश्चन करे थे प्रीवियस लेक्चर में, और अभी एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 6 to 9 तक कंप्लीट करेंगे। हमने टोटल 4 क्वेश्चन कवर करे हैं इस एक्सरसाइज में। हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट कर चुके हैं पहले, और अभी के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे 6 to 9। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी आते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे क्या सोल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर्स ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन द लोकेलिटी। आपको कुछ डाटा अलग अलग दे रखा है कि डेली एक्सपेंडिचर जो है हमारा, जैसे 100 to 150 नंबर ऑफ हाउस होल्ड, ये कितना मतलब 100 से 150 जो नंबर है उनमें से कितने घर के पास मतलब कितने 4 हाउसेस है उनका डाटा दे रखा है। यहाँ पे 150 to 200 का 5 दे रखा है, ऐसे अलग अलग दे रखा है। तो आपको फाइंड करना है मीन। क्या फाइंड करना है हमें? मीन। हमें हमारे पास जो दो टेबल अलग दो मेथड है अलग अलग, आपको पता होगा। एक तो डायरेक्ट मेथड होती है, डायरेक्ट मेथड से हमने मीन फाइंड किया था सम ऑफ एफ एक्स और सम ऑफ एफ, और हमने एक किया था एज्यूमिन मेथड से या स्टेप डेरिवेशन मेथड से। एज्यूमिन मेथड से क्या होता था? ए प्लस सम ऑफ एफ यू बाय सम ऑफ एफ इंटू एच। ये दो फॉर्मूले हैं, ये डायरेक्ट मेथड का है और ये है एज्यूमिन मेथड का, जिससे हम दोनों मीन फाइंड करने के लिए होता है। ये मेथड बहुत इजी होती है, यहाँ पे डाटा का मल्टीप्लाई करना थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये मेथड बहुत इजी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको हम एज्यूमिन मेथड से करेंगे। उसके लिए आपको फॉर्मूला देख लेना एक बार कि क्या क्या रिक्वायर होती है हमारे पास। एज्यूमिन मेथड मीन्स एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ यू, यहाँ पर एफ आई यू आई भी लिख सकते हैं आप, सम ऑफ एफ। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन बुक का जो फॉर्मूला है वो इस टाइप से है, तो आपको ऐसे ऐड कर लेना है। मतलब आपको यू भी चाहिए, एफ हमारे पास पड़ा हुआ है ये सम ऑफ, और एज भी चाहिए। तो जो चीजें हमें चाहिए वो निकालते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे निकालना है मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू होती है एक्स। अब मिड वैल्यू क्या होती है? जो इंटरवल दे रखा है अपने पास 100 to 115 के बीच का नंबर क्या आएगा? देखो दोनों को सम करेंगे तो 250 आएगा। 250 का हाफ कितना होता है? 125 होता है। सेम इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 175। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 225। यहाँ इन दोनों का सम 275, और यहाँ पर हो जाएगा 325। ये आ गई हमारी क्या है? मिड वैल्यू आ गई। अब मिड वैल्यू से हमें निकालना है u निकालना है। अब u क्या होता है देखना कि x माइनस ए बाय एच। अब यहाँ पे a क्या नंबर है? जो नंबर दे रखा है कि आपको जैसे टोटल कितनी 5 टेबल है, उसमें से आधे नंबर इधर और आधे छोड़ के आपको इसको a सपोज कर लेना। किसको? 225। 225 को क्या सपोज कर लेंगे? a, ठीक है। अगर ये जीरो से, देखो एक और तरीका है, अगर जीरो से शुरू होता है ये नंबर, अगर जीरो शुरू होता है तो लास्ट नंबर को 2 से डिवाइड करते, वो जो नंबर आता है वो उनके बीच का नंबर लेते हैं हम, लेकिन 2 इधर छोड़ते क्योंकि ये 100 से स्टार्ट है, इसलिए ए किसको सपोज करेंगे? एज 225 को। अब आपको एक पिछले प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा कि यहाँ जीरो पुट करना था, या -1 -2 से आ जाएगा डायरेक्ट, या फिर आप सोल्व करना चाहो तो ऐसे भी आ जाएगा। देखो यू कैसा आएगा कि एक्स मतलब कितना हमारे पास? 125 माइनस ए 225 डिवाइडेड बाय एच। एज यहाँ पर जो नंबर इनके बीच का क्या है? इंटरवल है। देखो 150 में से 100 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 50, ठीक है। तो एज कितना है यहाँ से? 50। एज कंटिन्यू देखो यहाँ पर सबका डिफरेंट कितना है, तो वो एज होता है। तो यहाँ पर 50 से डिवाइड करेंगे। देखो ये इसमें से माइनस करोगे तो 100 बचेगा और भी नेगेटिव, और 50 डिवाइड में है, इससे कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? -2। तो मैंने बोला था आपसे कि यहाँ पर -2 आएगा, यहाँ पर -1, यहाँ 0 होता है या 1 होता है या पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर ग्रेटर आता जाएगा तो इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा।
फिर उसके देन इसके बाद हमें फाइंड करना था एफ और यू का मल्टीप्लाई करना है, एफ और यू का मल्टीप्लाई। इट मीन हमारे पास एफ कितना है 4, 4 इंटू ये कितना होगा माइनस का 8, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -5, यहाँ पर 12 से 0 आ जाएगा, कितना आएगा ये 2 और 2 2 जा 4। हमें चाहिए यहाँ पे सम ऑफ एफ यू, क्या चाहिए सम ऑफ एफ यू। तो देखो डायरेक्टली ये माइनस का 30 नंबर है और ये कितना है 6 है, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये -7, ये नंबर कितना आएगा -7। ये वैल्यू आ चुकी है, अब डायरेक्ट फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे। ए मीन्स कितना है 225, ए मीन्स कितना है 225 प्लस सम ऑफ एफ यू मीन्स कितना है -7 डिवाइड बाय एफ, एफ मीन्स कितना है हमारे पास 25, ब्रैकेट का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस आ चुका है, इनटू एच, एच मीन्स कितना है 50, एच मीन्स क्या है क्लास इंटरवल के बीच में कितना कितना डिफरेंट है वो देखना आपको, एच, एच मीन्स क्लास इंटरवल। बहुत इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आ सकता है। माइनस प्लस क्या होगा -7/25 इंटू कितना ये 50, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2 to 5 -7 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, 225 माइनस कितना बचा 14, अब इसमें से माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा लास्ट आंसर 211। इट मीन्स हमने जो मीन फाइंड किया है वो कितना आएगा 211। क्वेश्चन सिंपल था, एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ आपको। क्या करना है कि दो टेबल हमें मिलेगी, क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा, आपको हॉरिजॉन्टल मिलेगा, आपको उसको डायरेक्टली क्या करोगे वर्टिकली लिखना है दोनों टेबल्स को। दोनों टेबल लिखने के बाद क्या करोगे थर्ड आपको फाइंड करना है मिड वैल्यू। एक्स मीन्स क्या होता है ये मिड वैल्यू। जब मिड वैल्यू आ जाएगी तो आपको इसको एक एज्यूम नंबर सपोज कर लेना है, उस नंबर के सामने 0 लिखना है, -1 -2 आ जाएगा। ये डायरेक्ट रटने वाली बात नहीं, आपको सोल्व करके देखना है कि एक्स, एक्स मीन्स 125 में से ए मीन्स माइनस करोगे, फिर डिवाइड में एच, एच मीन्स कितना 50 से डिवाइड करोगे तो नंबर आ जाएगा। और डायरेक्ट 0 पुट करो, -1 -2 और 1 2, एफ और यू का मल्टीप्लाई करो, नंबर आएगा सबका सम कर लो, जो नेगेटिव नंबर है वो अलग और दोनों को सम करके नेगेटिव आएगा -7। वैल्यू पुट करेंगे बहुत सिंपल, 50 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 7 का मल्टीप्लाई होगा तो 14 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो आंसर मिल जाएगा हमें कितना 211। क्वेश्चन इजी था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन ऐसा है आपको एग्जाम में ज्यादा पूछा नहीं गया, लेकिन बोर्ड एग्जाम एमपी बोर्ड का कुछ भी भरोसा, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो कभी आया नहीं है लेकिन इस बार चांस हो सकते हैं, इसलिए देखते हैं। आपको क्या कि इंटरवल दे रखा है, ठीक है। टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट पर मिलियन। यहाँ पर इन ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। एयर दे रखी है। The data was collected for 30 localities in the certain city and presented below। मतलब आपको ये अलग अलग डाटा दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फाइंड द कंस्ट्रक्शंस ऑफ SO2 इन द एयर। आपको मीन फाइंड करना है कि फाइंड द मीन, ठीक है। आते हैं वही मेथड सेम। कौन सी मेथड से करेंगे इसको, एज्यूमिन मेथड से। एज्यूमिन मेथड के लिए हमें क्या चाहिए, अगला x चाहिए। एक्स क्या होता है इनके बीच का नंबर, मतलब इन दोनों को प्लस करो, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा ये 02। यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.06, 0.10, यहाँ कितना हो जाएगा 0.14, यहाँ हो जाएगा 0.18, ये हो जाएगा 0.22। देखो लास्ट डिजिट जो आया अपना 22 सपोज कर लो कि 22 आया, इसको हाफ करेंगे तो कितना आता है 11। 11 इन दोनों बीच के नंबर आता है, तो उससे हमेशा वो नंबर टेबल कहाँ के लेंगे, उसकी नीचे वाली। तो हमारा जो ए होगा एज्यूम में वो कितना हो जाएगा 10, मतलब 0.14 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया ए। कैसा आता है कि जब 0 से स्टार्ट होता है तो लास्ट डिजिट को 2 से डिवाइड करो, 11 आ रहा है मतलब 11 आ रहा है, वो कहाँ मिलेगा इन दोनों के बीच में, उससे हमेशा कहाँ से लेगा नीचे वाला नंबर लेना है,
फिर फाइंड करना है हमें u क्या होता है x माइनस ए बाय एच। सीधा सीधा डायरेक्ट यहाँ पर 0 आएगा या -1 या -2 या -3 1 2 यही नंबर आएगा आप, क्योंकि यहाँ पे जब इंटरवल इक्वल होता है तो ये नंबर सेम आते हैं। और बाकी इसको आप क्या करोगे कि अगर सोल्व करना है तो x यहाँ पर पुट करना, माइनस a मीन्स 0.4। देखो एक में सोल्व करके बताता हूँ, 0.02 माइनस 0.14 डिवाइडेड बाय कितना कितना डिफरेंट है, 0.04 का डिफरेंट है। इससे माइनस करो तो कितना बच जाएगा 0.12 और डिवाइड में है 0.4, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा यानी कि 12/4 बचेगा माइनस का, क्योंकि ग्रेटर नंबर माइनस का था, ध्यान रखना। तो ये कितना आ जाएगा आंसर 3। तो यही हमने लिखा है, आपको सोल्व करोगे तो ऐसे ही सेम आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या एफ यू चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला में हमारे पास क्या है एफ यू आता है, एफ आई यू आई, दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा -12, इन दोनों का मल्टीप्लाई -18 -9, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 0, यहां आएगा 4 और ये भी आएगा कितना 4। अब चाहिए हमें सम ऑफ एफ आई यू आई। माइनस नंबर अलग प्लस कर लेते हैं, ये जो नंबर है दोनों मिलकर कितना होगा 30 और ये 39, -39 में से हमें माइनस करना है 8, तो माइनस का नंबर आएगा कितना 31। तो ये नंबर मिल गया हमें यहां से 31। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। एज्यूम मीन मेथड मीन्स x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई बाय सम ऑफ f इंटू h। a मीन्स क्या नंबर है हमारे पास 0.14 प्लस ये नंबर है -31 डिवाइडेड बाय एफ है हमारे पास 30 इंटू एच। एच मतलब इनके बीच का डिफरेंस, देखो यहाँ से 0.4 में से 0.00 माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.04 ही आएगा, क्योंकि -00 होगा ही नहीं। 0.14 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3130 इंटू 0.04। अब आपको क्या करना है कि यहां से पॉइंट हटाना है या फिर मल्टीप्लाई करके आपको इसको इससे डिवाइड करना है। तो देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं पहले, या फिर पॉइंट भी हटा सकते हैं डायरेक्ट, लास्ट में वो पॉइंट लगा देंगे। देखो कितना, इसको 100 बना देंगे कि ये पॉइंट हट जाएगा। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो कितना आ जाएगा 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। 0.14। अब देखो ये 0 इधर ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 124 डिवाइड बाय 3 इंटू में कर लेता हूँ इसको 1000, क्योंकि मुझे सिर्फ डिवाइड करना पड़ेगा कि इसका 124 में 3 से डिवाइड करना है बस। बाकी जो पॉइंट डिजिट आएगा उसमें मैं पॉइंट छोड़ के लगा दूंगा। देखो 3 से डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12, ऊपर से 8 किया 4 तो 3 1 जा 3, बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे 0 लगाएंगे 3 3 जा 9, फिर बचेगा कितना 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे तो कंटिन्यू 3 3 आता जाएगा, है ना। तो अपन 2 डिजिट तक ले लेते हैं। 0.14 माइनस 41.33 डिवाइडेड बाय कितना 3 टाइम्स 0। ये पॉइंट आपको उधर इतना कसकाना है, तो क्या आ जाएगा देखो लास्ट 0.14 माइनस कितने डिजिट छोड़ के लगाना है
0.041। ये डिजिट चाहो तो आप छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ो तो भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको लास्ट आंसर होता है वो पॉइंट के बाद या 2 या 3 तक नंबर लाना है। हमने क्या करा कि पॉइंट के कितने डिजिट है, इसमें 3 है तो 3 पॉइंट उधर कसकाएंगे तो यहाँ पे तो 2 ही है, एक और डिजिट लिखना पड़ेगा, वो हमने लिख दिया 0। अब आपको इसमें से माइनस करना है। अब माइनस कैसे करते हैं देखना, मैं 3 डिजिट या 4 डिजिट तक माइनस करूंगा, एक 3 में छोड़ रहा हूं कि 0.1400, 2 डिजिट और 2 जीरो हो गए, ठीक है, और 0.0413 माइनस करो 9 में से 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा 7, यहाँ बचा 9 माइनस 1 कितना बच जाएगा 8, यहाँ 9 बचा, 9 में से 4 जाएगा, एक हमने इधर ले लिया था क्योंकि सॉरी यहाँ बचा था 9 में से ये गया था, और यहाँ एक हमने इधर ले लिया 13 हो गया, 13 में से गया कितना 4, तो बचेगा फिर से 9 और इधर बच जाएगा 0.0, यानी कि टोटल फाइनली आंसर हो जाएगा 0.0987। और जाओ तो इसको 0.99 लिख सकते हैं और पीछे लिखेंगे अप्रोक्स वैल्यू। सिर्फ ये सॉल्यूशन है मेन, बाकी तो क्वेश्चन क्या है इजी है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है जब पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर 0 लिख लेना है, या फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट छूटेगा, फिर 30 से डिवाइड कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन ये इजी रहेगा, पॉइंट हटा के ये 0 अलग लिख लेना, 3 से डिवाइड कर लेना तो ये आएगा, फिर पॉइंट आगे बढ़ा देना और फिर उससे माइनस कर लेना। क्वेश्चन सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर था हमारा 8 और 7 था, अब 8 आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में है क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग absentee record of 40 student of the class of the whole term. Find mean the number of days students was absent। आपको मीन फाइंड करना है कि कितने एवरेज है उसका, कि कितने टाइम absent है बच्चे। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है। इसमें क्या है देखो, इंटरवल देखना कि जो 0 से 6 आ रहा है, कितना इंटरवल आ रहा है 0 से 6 आ रहा है, फिर 6 से 10, मतलब यहाँ पे 6 का डिफरेंट था, यहाँ पे कितना है 4 का डिफरेंट है, यहाँ पर 6 का डिफरेंट है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, और यहाँ पर कितना डिफरेंट है 2 का डिफरेंट है। मतलब क्लास इंटरवल फिक्स नहीं है। जब क्लास इंटरवल फिक्स नहीं आता तो आपको एज शो नहीं करना है, एज नहीं आएगा इसमें, ठीक है। आपको निकालना है फिर से एक्स। देखो एक्स के लिए क्या करेंगे कि फॉर्मूला वापस से देखेंगे, इसमें फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो गए, मेथड सेम है, एज्यूम मीन मेथड ही है ये, बट कब होती है जब आपको क्लास इंटरवल सही से नहीं दिया है। इट मीन्स देखना कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ, इस बार हम लिखते हैं एफ डी, और सम ऑफ एफ इंटू एच नहीं आएगा क्योंकि क्लास इंटरवल फिक्स डिफाइंड है ही नहीं इस बार। तो चलो एक्स फाइंड करते हैं पहले। यहाँ इन दोनों के बीच में डिफरेंट कितना है, मतलब आपको डिवाइड बाय 2 करना है, 0 और 6 को प्लस करके। यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा 12, इन दोनों के बीच का कितना है देखो 14 पर 34 होगा, 34 का हाफ कितना हो जाएगा 70। यहाँ पर कितना डिफरेंट है देखो 48, 48 का हाफ कितना करोगे 24। यहाँ पर 33, क्योंकि देखो 8 और 16, 16 प्लस 66 आएगा, उसका हाफ करोगे तो 33 आएगा, और यहाँ पर दोनों का डिफरेंट 39, पास में नंबर एक बिल्कुल। अब एक्स आ चुका है, अब चाहिए हमें डी। डी क्या होगा एक्स माइनस ए। अब लास्ट नंबर 39 है, उसका हाफ करेंगे तो लगभग ए कितना है 24। 39 का हाफ कितना होता है अप्रोक्स 90, 90 से नीचे वाला नंबर क्या आएगा 24।
सारे नंबर माइनस करने पड़ेंगे वापस से, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये तो 0 आएगा फिक्स है। लेकिन जब एज फिक्स नहीं होता तो फिर ये माइनस करने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। चलो 24 में से 3 माइनस करेंगे, मतलब 3 माइनस 24 होगा तो कितना आएगा माइनस का 21। 8 माइनस 24 करो तो ये कितना बच जाएगा 16। 12 माइनस करो तो -12। 17 माइनस करेंगे तो 3 और 4 यानी कि -7। इसको इससे माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा 9। यहां माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 में से 39, मतलब 9 माइनस 4 कितना आएगा 5, और ये आएगा 15। अब करना है मल्टीप्लाई ऑफ एफ डी, एफ इंटू डी, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। एफ और डी का मल्टीप्लाई मतलब ये नंबर और ये नंबर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितना आएगा 10 टाइम तो होता है 210, और फिर उसमें 21 और जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 231 माइनस का वो भी। -231। चलो ये तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा -160, ये हो जाएगा -84, और 728, 7 4 जा 28, ये 0 आएगा, ये हो गया 27, और ये हो गया 15। अब सारे नंबर प्लस करो, उसमें से ये नंबर माइनस करने हैं, ठीक है। तो सम ऑफ क्या चाहिए हमें एफ डी, चलो माइनस वाला नंबर प्लस करते हैं तो कितना हो गया ये 1 4 5 5 4 8, 13 का 3 1 कैरी, ये हो गया 9 9 और 8 17 17 और 2 19 और 1 20 का 2 कैरी, इधर बच गया कितना 2 और 1 3 3 और 2 5 माइनस का, उसमें से ये माइनस करेंगे दोनों नंबर्स, दोनों को प्लस करो कितना आएगा 12 1 कैरी, और ये आएगा 4। चलो कितना होगा ये माइनस करेंगे तो 1, और इधर 10 में 4 का तो 6, और इधर बच जाएगा 4, यानी कि 461 आ जाएगा, -461। अब वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि सारे नंबर आ चुके हैं। एज्यूम हमारे पास क्या सपोज कर रखा था हमने 24, फिर प्लस और -1 डिवाइडेड बाय कितना है 40, सबका सम कितना उधर 4040। चलो 24 माइनस 461 डिवाइडेड बाय कितना लिखा है 40। अब इसको सोल्व करना अलग से, देखो कैसे करते हैं कि एक जीरो से मैं लगाता हूं कि 46.1 आएगा, उसको डिवाइड कर लेते हैं 4 से। एक जीरो था तो मैंने पॉइंट लगा दिया, अब डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 कैंसिल, ऊपर 6 ऐड किया, 4 2 जा 4 1 जा 4, बचा कितना 2, ऊपर से 8 करेंगे मैन पॉइंट लगाएंगे, 5 टाइम जाएगा ये, बचेगा फिर 1, फिर 0 लगा लेंगे, फिर 2 टाइम जाएगा, इतना सफिशिएंट है, तो यह आ जाएगा 11.52। 24 में से माइनस करेंगे वापस से, जो नंबर है इसको माइनस किया जाएगा किससे 24 से, 24.00 और 11.52। चलो 10 में से गया तो बचेगा 8, यहाँ बचा 9 तो 4 बच जाएगा, पॉइंट एज इट इज रहेगा, एक उधर से कैरी था तो कितना बचेगा 2 बच जाएगा, और यहाँ पर 1, तो लास्ट फाइनल आंसर मिल जाएगा 12.48। और ये भी क्या लिखेंगे इसको अप्रोक्स। इस क्वेश्चन में आप चाहो तो a = 17 से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ये कि 3 नंबर इधर छूट जाएंगे 3 इधर छूट जाएंगे, उससे भी हो जाएगा,
बाकी देख लेना जो भी आपको इजी लगे। उससे क्या होगा कि ये नंबर ज्यादा ग्रेटर बड़े नंबर नहीं आएंगे, छोटे नंबर आते हैं उससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना कि आपको एग्जाम में आ सकता है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। द फॉलोइंग टेबल्स गिव द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ द 35 सिटी। फाइंड मीन्स आपको मीन फाइंड करना है। अपने वर्टिकली टेबल लिख लिए, फिर फाइंड करते हैं हम यहाँ से, ये हमारे पास क्या है f, यहाँ से फाइंड करते हैं हम x। x मीन्स क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंट कितना आएगा, देखो दोनों के बीच का डिफरेंट 50, यहाँ पर कितना आएगा 60, इन दोनों का डिफरेंट 70, 80 और ये 90। एक इसको सपोज करेंगे 70 को, सामने लिखेंगे 0 -1 -2 1 2, ये क्या आता है u x माइनस a बाय h, और लास्ट चाहिए हमें fu। fu को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा -6, कितना आ जाएगा -10, ये हो जाएगा 0 8 और 3 2 जा 6। सम चाहिए fu। चलो यहाँ पर देखो डायरेक्ट की 6 और 6 खत्म, यहाँ कितना बच जाएगा सिर्फ -2। देखो ना 8 में से 10 चला जाएगा, लेकिन ग्रेटर नंबर किसका है 10 का, तो इसलिए माइनस लग जाएगा। फिर मीन फाइंड करना है तो फॉर्मूला लगाएंगे, x बार इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ fu बाय सम ऑफ f इंटू h। बताओ h क्या है इनके बीच में, आपको कितना कितना डिफरेंट मिल रहा है 10 10, तो h यहां से कितना है 10, h मीन्स क्लास इंटरवल। चलो a मीन्स हो गया 70 प्लस -2 बाय f मीन्स कितना है 35 डिवाइड इनटू h मीन्स 10, 70 और इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा देखो 2 बाय 35 इंटू जो 10 है उससे 5 से कैंसिल हो रहा है, ये 5 2 जा और 5 7 जा, टोटल मिला के 70 माइनस 2 2 जा 4 बाय 7। देखो 4 को फिर से डिवाइड करेंगे 7 से, सेवन डिवाइडेड बाय 4, मतलब 7 से डिवाइड कर रहे हैं किसको 4 को, 4 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो क्या आएगा देखो 0 पॉइंट और एक 0 लगा लेंगे क्योंकि डिवाइड होता नहीं है 4 से, तो पॉइंट लगाएंगे। 7 5 जा 35 बचेगा कितना 5, फिर पॉइंट लगाएंगे 7 7 जा, लास्ट बस इतना ही करना है। 0 पॉइंट कितना है ये 4 5 7। अब इसको फिर से माइनस करो, 7 0 0.57, चलो 10 में से 7 गया कितना बचेगा 3, यहाँ बचा कितना 9, ये बच जाएगा 4 और ये 9 69, तो फाइनल आंसर मिल गया 69.43 अप्रोक्स। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जो मीन मेथड से आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ज्यादा कुछ है ही नहीं। आपको 5 टेबल मिल रही है, अलग अलग 5 डाटा मिल रहे हैं, उनका आपको ए सपोज कर लेना बीच का नंबर, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट इस बार नहीं है। ठीक है, सिंपल मेथड थी, हो गया क्वेश्चंस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि 9 तक क्वेश्चन थे तो कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। हमने मीन मेथड और डायरेक्ट मीन के दो फॉर्मूला अलग अलग है, एक मीन का एज्यूम मीन मेथड है और एक डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड कब करनी है आपको, जब मीन नहीं बोला जाए या मीन बोला जाए तो भी मीन इजी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन इजी आता है मीन में। आपने कुछ जितने भी क्वेश्चन देखे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर हम इसकी बात करें कि यहाँ पर अपने इनके बीच का डिफरेंट आया, फिर आप क्या करते कि आपको चाहिए f और x, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा डिजिट आएगा, लेकिन एज्यूम मीन में ये नंबर -1 -2 आता है तो मल्टीप्लाई करने पर नंबर छोटा आ जाता है, यानी कि एज्यूम मीन इजी पड़ती है। हाँ, तो एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मोड फाइंड करेंगे, और मोड से रिलेटेड एग्जाम में फिक्स से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपको
4 नंबर के क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो एक मीन मिलेगा तो उसके और में मिलेगा मोड, और अगर आपको मोड मिल गया तो और में आ जाएगा मीडियन। ठीक है, तो ये आपको लेक्चर इजी समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको फाइंड करना रहेगा मोड। मोड बहुत इजी है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टेक केयर।